राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं लड्डू गोपाल की दिनचर्या आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है और आप लड्डू गोपाल को रखना चाहते हैं तो आपको रखना चाहिए कि नहीं। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी हमारे घर तो नॉनवेज का खाना बनता है, लेकिन मेरा मन भी करता है लड्डू गोपाल रखने का। ऐसे में मैं क्या करूं, उनकी सेवा कैसे करूं। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो सेवा करना चाहते हैं लड्डू गोपाल की, लेकिन उनके मन में रहता है कहीं न कहीं कि मैं क्या लड्डू गोपाल को ले आऊँगी तो बहुत से नियमों का पालन करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो क्या मुझे घर में लाना चाहिए कि नहीं। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो लोग पूछते हैं, तो मैं आज बहुत से सवालों का आपको जवाब देने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे ये छोटे लल्ला जी हैं, उठ गए हैं। इनको उठ जा प्यारे लल्ला, इनको दुलार करिए, प्यार करिए। देखिए, आपका भाव जो है एक माँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है, उस तरीके का आपका भाव है अपने लड्डू गोपाल के प्रति। जैसे माँ अपने बालक को प्यार करती है, सुलाती है, नहलाती है, वो सारे भाव आपके लड्डू गोपाल के प्रति हैं। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत से जिनके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, तो उनके लिए तो आसान है कि वो लड्डू गोपाल को ले आके घर पे सेवा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिनके घर में नॉनवेज बनता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु की सेवा करना। तो आज वही मैं बताऊंगी। तो देखिए, हमारे प्यारे लल्ला जी जग चुके हैं और अब इनकी जो तैयारी है वो है नहाने की। अब ये नहाने जाएंगे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दोनों ठाकुर महाराज जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह उठ चुके हैं और अब मैं इनको पिलाऊंगी पानी, क्योंकि सुबह सुबह जब भी हम जगते हैं तो हमें पानी चाहिए होता है। तो ऐसे अपने प्रभु को भी जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठाएं तो उनको पानी ज़रूर पिलाएं। और ठंड का मौसम हो तो आप 7 से 8 के बीच में जगाएं। और 8 साढ़े 8 भी बज सकता है, लेकिन यदि आपको गर्मी का मौसम है तो आप 6 से 7 या साढ़े 7 बजे तक लड्डू गोपाल को जगा देना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा जल छिड़के अब हमारे दोनों प्यारे लल्ला जी नहाने के लिए तैयार हो गए। तो वही होता है कि आप सोचिए कि कृष्ण भगवान की भक्ति ही ऐसी है कि हर कोई उनमें रम जाता है। आप देखेंगे जब भी वृंदावन जाते हैं तो लोग राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा जपते हैं। कभी कभी तो उनके नाम में ही उतना मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो उनका डांस देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना तो मन से कोई नॉर्मल डांस नहीं कर सकता है। तो ये भावना आ जाती है प्रभु के प्रति। तो आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप यही सोच लीजिए कि लड्डू गोपाल को आपने घर में रखा है और वो आपके घर पे आए हैं और आप उनके लिए इतना समय निकाल रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। न चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं उनकी सेवा रोज़ कहीं ना कहीं आप सोचते होंगे कि इतना मुझे समय नहीं मिल रहा है, तब भी मैं ऐसे ही इनकी सेवा, फिर भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति ही ऐसी है। उनके भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई भी बिगड़े काम को वो बना सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि भगवान की भक्ति ऐसी है कि हर कोई उनके तरफ खींचा चला जाता है। जो उनकी भक्ति करेगा भगवान उनको हमेशा ही देखेंगे, सही रास्ते पर ले जाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो छोटे लल्ला बड़े लल्ला हमारे प्यारे जग गए हैं। इनको बहुत ठंड लग रही है तो अभी नहलाने में टाइम है, तो जैसे मैंने इनको ब्लैंकेट में ढक दिया है। तो देखिए कितने प्यारे हमारे सुंदर से लल्ला जी हैं और कितने सुंदर भी लग रहे हैं। इनको ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने इनको उड़ा दिया है दोनों लड्डू गोपाल को, क्योंकि अभी मैंने नहलाया नहीं है। तो अब देखिए इनके कपड़े उतर चुके हैं और अब इनकी नहाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए, जब भी आप यदि ठंड का मौसम हो तो आप थोड़ा सा पानी को गर्म कर लें, हल्का सा। नहीं तो क्या होता है, प्रभु को मतलब ठंडा लग सकता है। आप ठंडी में क्या कर सकते हैं कि आप अष्टगंध जो है, अष्टगंध से जरूर स्नान कराइए। उससे क्या होता है, लड्डू गोपाल का जो चेहरा होता है ना वो चमक जाता है। इसी वजह से मैं अष्टगंध रोज नहीं कराइए, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार उनको
अष्टगंध से स्नान जरूर कराइए। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार उनको अष्टगंध से ज़रूर स्नान कराती हूँ। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी अब देखना कितने अच्छे चमक पड़ेंगे। यदि चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल भी एकदम चमक जाएं तो आप उनको अष्टगंध से स्नान कराइए, क्योंकि अष्टगंध से स्नान कराने पर हमारे जो प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं वो चमक जाते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। तो उनको यदि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को चमकाना चाहते हैं तो आप अष्टगंध से उनका स्नान जरूर कराएं, जैसे कि मैं करा रही हूँ। तो यही हमारा सवाल है कि मैंने बहुत से ऐसे भक्त को देखा है कि वो उनके घर में नॉनवेज ही बनता है, लेकिन वो उनके कहीं न कहीं उनके मन में बहुत भाव है, कृष्ण भगवान के प्रति भाव है। वो लड्डू गोपाल को लाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके घर में बहुत से ऐसी दिक्कतें हैं कि वो नहीं ला पाते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप लाना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो देखिए, आप नहलाने के बाद लड्डू गोपाल जी का गरम घी से मालिश ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि यदि उनको ठंड लगती है तो ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो गरम घी से ही मालिश करती हूँ। बहुत से लोग जॉनसन बेबी पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। आप उन सब चीज़ों का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, केमिकल मिला होता है और केमिकल वाली चीज़ें हम अपने प्रभु के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सबसे जो शुद्ध चीज़ें होती है वो होती है देसी घी। आप देसी घी का यूज करें, उससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखिए हमारे छोटे लल्ला जी क्या कहते हैं, मालिश कर चुके हैं। अब तैयारी है बड़े लल्ला जी की भी आप इसी तरीके से अपने केशों की आप मालिश करिए। मालिश पूरे शरीर में होना चाहिए। एक जो महिला थी वो हमारे कमेंट में उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप लड्डू गोपाल को नैपी पहना के मालिश कराइए, ऐसे नहीं कराइए। मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैं लड्डू गोपाल की मालिश कर रही थी। तो मेरा यही सवाल है कि आप सोचिए, आप अपने मन के भाव से सोचिए। जब आप एक छोटे बालक का 4 से 5 महीने के बालक का जब आप मालिश करती हैं अपने पैरों में लिटा के, तो आप बताइए क्या आप उनको क्या कहते हैं कि नैपी पहनाती हैं? अगर नैपी पहना के आप मालिश करेंगे तो पूरे शरीर का मसाज कैसे होगा? तो क्योंकि मैं तो अपने हमारे जो बच्चे पैदा हुए हैं मैंने तो नहीं किया है। मैं तो उनको उनके पूरे कपड़े उतार कर ही उनकी मालिश करती थी। तो मेरी भावना भी तो इनके प्रति वही है बालक की, तो मैं तो ऐसे ही मालिश करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे प्यारे लल्ला जी कपड़े पहन रहे हैं। ठंड का मौसम है तो कपड़े जो होते हैं हमारे वो विंटर के ही होने चाहिए। तो आज का जो सवाल है हमारा कि अगर यदि हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो हम लड्डू गोपाल को घर में रखें कि नहीं रखें। तो सबसे सीधा जवाब है कि देखिए, यदि आपके घर में नॉनवेज बनता है, ठीक है, सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, तो अगर आपके किसी घर के सदस्य के जो है वो उनको लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ज़्यादा यदि भक्ति है, बहुत ही ज़्यादा कि नहीं मुझे रखना ही है, तो आप लड्डू गोपाल को ले आ सकते हैं। लेकिन उनको किचन से बहुत दूर रखिए। उनका मंदिर एक अलग रखिए, एक अलग स्थान में रखिए। उनको किचन से बने हुए किसी भी चीज़ों का भोग मत लगाइए। आप सिर्फ उनको मिश्री का भोग लगा सकती हैं, दूध का भोग लगा सकती हैं, जल दीजिए उनको। और जो मलाई होता है और जो क्या कहते हैं माखन होता है, इन सब चीज़ों का, फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, आप इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। यदि आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, मतलब आप सच में बहुत ज़्यादा भक्त हैं तो। और अदरवाइज़ तो यदि आपको ये लगता है कि अब मतलब कि आपके घर में सभी नॉनवेज खाने वाले हैं और फिर आपको लगता है कि मन में भक्ति तो है लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में होता है कि लोग देखते हैं हस्बैंड वाइफ सब जॉब करते हैं, तो ऐसे में यही आता है सवाल। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लड्डू गोपाल को मत रखिए, क्योंकि आप लड्डू गोपाल को ले आएंगे फिर आप सेवा उनकी नहीं कर पाएंगे तो उनको भी कष्ट होगा। इससे जगह तो मैं तो यही कहूँगी कि आप यदि उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा समय तो आपको अपने प्रभु के लिए सुबह शाम निकालना ही पड़ेगा। यदि आप भगवान ये नहीं करें कि सारा दिन मेरे में ही लगे रहो, आप गृहस्थ जीवन में सबको पता है टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। और जितना भी आप टाइम निकालो, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह शाम उनका ज़रूर निकालो। आरती तो उनकी आप ज़रूर कहो, मिश्री का भोग आपको ज़रूर लगाना है। तो आप यही है कि आप रख सकते हैं, लेकिन आप ये सोच ले कि
आप उतनी साफ सफाई कर पाएंगे कि नहीं। यदि आप उतना कर सकते हैं तब तो आप रखिए, नहीं कर सकते हैं तो आप मन में ही कृष्ण भगवान का जाप करिए। भगवान का नाम लेने में तो इंसान कभी भी कहीं भी ले सकता है, उसमें कोई बुराई ही नहीं है। आप कब जब आपका मन करे, दिल करे, किसी भी समय आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। राधे राधे।